नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफ़े पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरटीआई ऑनलाइन लगाएं और तीसरे पक्ष की सूचना जो है आपको मिल सकती है। और तीसरे पक्ष से पहले किसी भी विभाग की जो हर्जा खर्चा है, किसी विभाग में कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको नहीं मिलती है, तो उसकी कैसे जानकारी ले सकते हैं और कैसे आरटीआई आप अपने आप लगा सकते हैं। अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से आरटीआई कैसे लगा सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी फीस लगती है, क्या क्या डिटेल ले सकते हैं और कितने दिन तक आपको जो है आरटीआई का जो है जवाब मिल सकता है। और अगर कोई जवाब ना दे तो कितना उसके ऊपर जुर्माना लगता है, क्या प्रावधान है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इससे पहले दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की सभी जानकारी वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई है, कई सारे साथी हैं जो साइबर कैफ़े पे आते रहते हैं। मैं आरटीआई ऑनलाइन करने का काम नहीं करता हूं, लेकिन कई सारे साथी हैं जो पूछते रहते हैं कि आरटीआई कैसे लगानी है, इस काम के लिए आरटीआई लगानी है, कैसे लगानी है। तो मैं सभी को बोल देता हूं, भैया साइट पे चेक कर लो संबंधित विभाग के, या आप जो है अपने नज़दीकी जो तहसील कोर्ट है वहाँ पे जो टाइपिस्ट बैठे हैं उनसे बात कीजिएगा। क्योंकि मैं आरटीआई का काम नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो मुझे एक कटिंग है जो न्यूज़पेपर में मिली, मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। तो हो सकता है ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। आपको कोई सरकारी विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए जानना ज़रूरी है आरटीआई के तहत जानकारी कैसे हासिल करें। आप घर बैठे जो है किसी भी विभाग की किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। यदि कोई केस है या किसी तरह की फाइल है, उसमें कोई काम रुका हुआ है या कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी रोड की मरम्मत हुई है, वहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, आपके गांव में कोई सरपंच है या आपके आसपास एमसी है, किसी भी तरह कोई भी उनके पास कोई योजना आई है, कितना उन्होंने खर्च किया है, क्या नहीं किया है, पूरी तरह की जानकारी जो है आप इन सभी में ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप सरकार की किसी भी योजना, खर्च या अन्य महत्वपूर्ण विभागीय जानकारी चाहते हैं तो आपको इससे सूचना के अधिकार आरटीआई का जो है आवेदन लगाकर आप पा सकते हैं। यह जानकारी 30 कार्य दिवस यानी कि 1 महीने में आपको जो है मिलने का समय है। 30 दिन में आपको कोई भी आप आरटीआई लगाएंगे तो 30 दिन में आपको जवाब देने का उस डिपार्टमेंट का अधिकार है कि वो 30 दिन तक आपको जवाब दे। विधि क्या है? विधि विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव बता रहे हैं कि आरटीआई दायर करने की प्रक्रिया क्या है। पूरी प्रक्रिया है, ये वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। आपको कभी भी आरटीआई लगानी पड़े तो आपको क्या है, किसी से कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह के सवालात है वो आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप जो है, अगर कोई मन में सवाल रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला सवाल है, आरटीआई के दायरे में कौन कौन आते हैं, कहाँ का पर आरटीआई लगा सकते हैं। चुनाव आयोग, सांसद, विधानमंडल, सभी सरकारी ऑफिस, बैंक, पुलिस विभाग, सरकारी अस्पताल, बीमा कंपनी, फोन कंपनी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय। देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना नहीं दी जाएगी। बाकी जो है सभी जानकारी, इस जानकारी को छोड़ के बाकी सभी जानकारी जो ऊपर की तरफ दी गई है आपको लेने का अधिकार है। आप यहाँ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरह की आरटीआई लगा सकते हैं, कहाँ पर आप किस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आरटीआई लगाने की प्रक्रिया क्या है। ऑफलाइन मोड में पहले क्या है, काफ़ी समय पहले से जो है ऑफलाइन मोड में एक आरटीआई लगती थी, जिसमें एक एप्लीकेशन आपको टाइप करनी होती है या टाइपिस्ट से आप टाइप करवा लेते हैं। उसमें एक आपको जो है अटेस्टेड करवाना है और जो उसके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और ऑफलाइन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ऑनलाइन का सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आरटीआई दायर की जा सकती है। ऑफलाइन मोड के लिए एक सादा कागज़ ले, उस पर एप्लीकेशन संबंधित विभाग में एप्लीकेशन जो आपको जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड आप जो उसमें लिखें और संबंधित विभाग में जमा करें। इसके साथ 10 रुपये की फ़ीस आपको जो है जमा करवानी पड़ती है। ऑफलाइन का पूरा प्रोसेस आप किसी भी नज़दीकी आपके टाइपिस्ट, जो आपकी कोर्ट कचहरी में टाइपिस्ट होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। उनको इसके बारे में पूरा नॉलेज होता है। और अब दोस्तों, ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाते हैं उसकी जानकारी। ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगा सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल rti.online.gov.in पर जाकर आवेदन करना होता है। पोर्टल के निर्देशों का पालन करना होता है। फार्म भरे, मोबाइल नंबर देने की स्थिति में एसएमएस मिलेगा। इसके बाद शुल्क भुगतान जो है आपका ऑनलाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन भी आरटीआई लगा सकते हैं। इस वेबसाइट से आप इसको देख सकते हैं ओपन करके, यदि आपको आरटीआई लगानी है। और यहाँ पे एक ज़रूरी न्यूज़ है, क्या तीसरे पक्ष की सूचना मिल सकती है? तीसरा पक्ष कौन होता है, इस चीज़ को आप समझे। जो जानकारी मांगता है वह पहला प्रथम पक्षकार होता है। आपने किराएनामे वगैरह देखे होंगे, कहीं दुकानों के या किसी फर्म के जो है किराएनामे बनते हैं। किसी और दूसरे की ज़मीन जब लीज पे लेते हैं तो वहाँ पे एक आप जो है एग्रीमेंट टाइप करवाते हैं, जिसमें प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष आपने कभी लिखा देखा होगा। तो ठीक है, उसी के हिसाब से है। जो जानकारी मांगता है वह प्रथम पक्ष है जो आरटीआई लगा रहा है, और जो जानकारी देता है वह द्वितीय पक्ष है, यानी कि डिपार्टमेंट जो आपको जानकारी दे रहा है। और अगर मांगी जा रही सूचना आवेदक संबंधित न होकर किसी अन्य से जुड़ी है, यानी कि जो जिससे आप सूचना ले रहे हैं उससे ना जुड़ी होकर कि किसी थर्ड पर्सन से वो जुड़ी हुई है, तो वह तृतीय पक्ष कहलाता है। धारा 11 में ऐसी सूचनाएं देने से पहले तीसरे पक्ष की इजाज़त लेनी जरूरी होगी। सूचना अधिकारी आवेदन मिलने के 5 दिन के अंदर तीसरे पक्ष को इसके बारे में सूचना देगा, और 10 दिन में सूचना जारी करने की सहमति या असहमति उस पर जो है लेगा। तो ये है इसका द्वितीय पक्ष का। और तृतीय पक्ष का जो है जानकारी वो ये थी। क्या जानकारी अनिवार्य रूप से मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जानकारी जरूरी आपको मिलेगी? जरूरी, हाँ। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से मना करता है तो इसका कारण बताना होगा। यानी कि यदि आपने आरटीआई लगा दी और आपको कोई जवाब नहीं आया, उस केस में ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसमें क्या है, यदि आपने आरटीआई लगा दी तो उसमें क्या आपको जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में है। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से मना करता है तो इसका कारण बताना होगा। उसको इसके बारे में आपको बताना होगा कि वो जानकारी क्यों नहीं दे सकते। तय वक्त में सूचना नहीं देने पर, यानी कि जो 1 महीने का समय दिया गया है दोस्तों, उसमें तय समय पर सूचना नहीं देने पर हर रोज़ 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि 25,000 रुपये तक हो सकती है। ये जुर्माना उस अधिकारी को देना होगा जो आपको रिपोर्ट आरटीआई का जवाब देने के लिए बाध्य होगा। जिस डिपार्टमेंट के हेड को आपकी चिट्ठी जाएगी, आप आरटीआई ऑनलाइन लगाएंगे, उस डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके हेड के ऊपर जो है जुर्माना लगता है। अगर आपकी आरटीआई का कोई जवाब ना दे, आपको शिकायत करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए क्या करें? राज्यों में इसके लिए शिकायत अधिकारी बैठे हैं। आप अपने नज़दीकी शिकायत अधिकारी से बात कर सकते हैं। वो अपने सीनियर किसी भी ऑफिसर से आप पूछ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई अधिकारी के बारे में। शिक्षा के तहत और शिकायत के लिए फ़ोन नंबर ये है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, डायल करें। इसके अलावा एफ डेस्क CIC@gov.in पर जाकर आप ईमेल लिख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। शिकायत संबंधी जानकारी जो है ली जा सकती है। और हेल्पलाइन नंबर 011 और 26 18 30 53, इस नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई से संबंधित जानकारी ये मुझे जो न्यूज़पेपर में मिली थी, मैंने आपके लिए स्पेशली दी है। काफ़ी सारे साथी हैं जो परेशान रहते हैं, तो उनको आरटीआई लगाने का प्रोसेस पता नहीं था। तो आपने देखा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरीके से आप करवा सकते हैं। क्या उसमें लेट फीस लगती है, कौन जवाब दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कितने दिन में इसमें जवाब देना होता है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सही जानकारी के साथ आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।